हेलो फ्रेंड्स, पाइथन विद हर्ष में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है और इनिट कंस्ट्रक्टर कैसे काम करता है। लेकिन जब हम क्लास के अंदर फंक्शंस डिफाइन करते हैं तो वे सिर्फ एक तरह के नहीं होते। पाइथन में 3 प्रकार के मेथड होते हैं: इंस्टेंस मेथड, क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड। आज हम एक ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के जरिए इन तीनों मेथड को सीखेंगे और देखेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले एम्प्लॉय क्लास बनाते हैं। एम्प्लॉय का नाम और सैलरी उसका खुद का होता है, लेकिन कंपनी का नाम सभी एम्प्लॉय के लिए सेम होता है। अब इसके अलावा हमें एक यूटिलिटी फंक्शन भी चाहिए जो यह चेक करता है कि जो दिन है वो वर्किंग डे है और नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे। अब उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। हम उसके पैरामीटर देंगे नेम, सैलरी। अब एक दूसरा फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम होगा गेट डिटेल्स। और उसमें एक डिफॉल्ट पैरामीटर होगा सेल्फ। रिटर्न करते हैं। अब हम दूसरा बनाने, ये हमारा हुआ इंस्टेंस मेथड। अब हम दूसरा बनाने जा रहे हैं क्लास मेथड। चलिए, क्लास मेथड को बनाने के लिए हमें एक डेकोरेटर का यूज करना पड़ेगा। तो ये एक डेकोरेटर है, @ वो एक डेकोरेटर है। उसकी मदद से हम कोई भी क्लास मेथड बना सकते हैं। इसके अंदर हम एक फंक्शन लिखेंगे। ये हो गया हमारा क्लास मेथड। अब हम लिखेंगे स्टैटिक मेथड। अब स्टैटिक मेथड के लिए भी डेकोरेटर का यूज करना पड़ेगा और हम लिखेंगे स्टैटिक मेथड। इसके अंदर एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। ये वर्किंग डे है
या नहीं वो चेक करने के लिए वर्क इज वर्क डे नाम का हमने फंक्शन ले लिया। ये हमने बनाया। अगर जो वर्किंग डे है वो अगर सैटरडे और संडे नहीं है तो फिर ये कंपनी वर्किंग डे है। इस तरह हमने स्टैटिक मेथड बनाया। अब इन तीनों को एक एक करके चलिए समझते हैं। सबसे पहले सामान्य मेथड, इसका पहला पैरामीटर हमेशा सेल्फ होता है। यह हमने एक सिंपल इंस्टेंस मेथड बनाया। उसका सबसे पहला और एक डिफॉल्ट पैरामीटर जो होता है वो सेल्फ। यह किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस और मॉडिफाई करने के लिए काम आता है। अब इसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, एम्प्लॉय1 एम्प्लॉय, और हम एम्प्लॉय का नाम लिखेंगे और उसकी सैलरी। अब उसे प्रिंट करेंगे। employee1.getDetails। तो आप देख सकते हैं एम्प्लॉय1 में हर्ष, सैलरी और कंपनी तीनों प्रिंट हो चुका है। ये एक इंस्टेंस मेथड है, यानी कि नेम हमने डाला, सैलरी हमने डाली और टेक क्रॉप नाम की जो कंपनी है वो क्लास, यानी कि जो कंपनी का नेम है वो बाय डिफॉल्ट इस इंस्टेंस मेथड में आ गया। तो अब तक हमने बात की इंस्टेंस मेथड के बारे में। अब हम देखेंगे क्लास मेथड। क्लास मेथड कैसे यूज होता है वो देखेंगे। तो जब हमें पूरे क्लास लेवल डेटा को एक्सेस या मॉडिफाई करना होता है तब क्लास मेथड डेकोरेटर का इस्तेमाल करते हैं। इसका पहला पैरामीटर CLS होता है। इधर आप देख सकते हैं क्लास मेथड में सबसे पहला पैरामीटर हमने CLS यूज किया है, जो पूरी क्लास को पॉइंट करता है, यानी कि पूरी एम्प्लॉय क्लास को वो पॉइंट करता है। अब हम क्लास मेथड के लिए एक दूसरा एम्प्लॉय बनाएंगे और इसके बारे में देखेंगे। तो ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट क्लास मेथड के लिए बन गया है। तो इधर आप देख सकते हैं एम्प्लॉय का नाम, सैलरी और कंपनी का नेम जो है वो बदल गया है।
टैग क्रॉप से ग्लोबल टैग हो गया। इसका मतलब ये है कि ऑल ओवर क्लास का जो डेटा है उसको मॉडिफाई करने के लिए हम क्लास मेथड का यूज करते हैं। चलिए अब स्टैटिक मेथड को देखते हैं। स्टैटिक मेथड को ऑब्जेक्ट emp2 ऑब्जेक्ट से ही चेक करते हैं। यह एक इंडिपेंडेंट यूटिलिटी फंक्शन की तरह होता है। इसे न तो सेल्फ की जरूरत होती है और न तो CLS की। स्टैटिक मेथड जब हमने किया तब इसे सेल्फ और CLS दोनों में से कोई भी पैरामीटर हमने पास नहीं किया है। यह केवल इनपुट आर्ग्यूमेंट पर काम करता है, लेकिन लॉजिकली क्लास से जुड़ा रहता है। तो अब स्टैटिक को हम प्रिंट करते हैं। अब ये चेक करता है कि जो वर्किंग डे है या नहीं। तो इधर आप देख सकते हैं, हमने पहले मंडे लिखा तो उसमें ट्रू आया, और सैटरडे लिखा तो उसमें फॉल्स आया। यानी कि सैटरडे वो वर्किंग डे नहीं है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स आया। तो ये थे तीनों मेथड्स के टाइप। फर्स्ट है इंस्टेंस मेथड, दूसरा क्लास मेथड और तीसरा स्टैटिक मेथड। तो हम सिंपल शब्दों में अगर ऑब्जेक्ट के डेटा पर काम करना है तो इंस्टेंस मेथड, अगर पूरी क्लास के शेयर्ड डेटा पर काम करना है तो क्लास मेथड, और अगर बिना किसी स्टेट के सिर्फ यूटिलिटी लॉजिक रन करना है तो हम स्टैटिक मेथड का यूज करेंगे। अगले वीडियो में हम ओप्स के सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस के बारे में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो में कमेंट करें, शेयर कीजिए।